पहले समझते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में दोस्तों होता क्या है, जितना भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसमें क्या होता है, धारा सारे रेजिस्टेंस में एक समान बहती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सभी प्रतिरोध एक ही इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में, यहाँ पे छूट गया है, में एक ही धारा बहती है और विभवांतर सभी में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों सीरीज कनेक्शंस का, आपको याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सारा प्रतिरोध जो सीरीज में कनेक्टेड है सभी में एक समान धारा बहती है, लेकिन क्या होता है, वोल्टेज सब में अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे सभी में क्या है, 4 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। तो जब सभी में 4 एम्पियर की धारा बह रही है तो हम लोग वोल्टेज को निकाल सकते हैं। वोल्टेज बराबर क्या होता है, आई गुना आर। तो आई 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 4 दूनी 8 वोल्ट। यहाँ पे 3 ओम में क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 वोल्ट, और 4 ओम में क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 वोल्ट। तो ये तो बहुत आसान है सीरीज कम्बिनेशन। और अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें ए और बी के बीच अगर, तो आर ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ए बी हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा दोस्तों 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 5 और 4 9 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में देखते हैं क्या है यहाँ पे। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे ना पैरेलल में, सभी में एक समान विभवांतर रहता है, लेकिन करंट जो है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से खींचता है, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग को ये याद रखना है कि इसमें पैरेलल में होता है वोल्टेज समान रहता है और करंट अलग अलग रहती है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है ए और बी के बीच। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कन्वर्ट करेंगे अगर सिंगल रेजिस्टेंस में, मतलब एक प्रतिरोध में, तो उसका फॉर्मूला है R बराबर R1 गुना R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि जो हम लोग को जो घर है, घरों में जो होता है वो कौन सा कनेक्शन यूज होता है। घरों में दोस्तों पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। जितने भी हम लोगों के घरों में जितने भी उपकरण जुड़े हुए होते हैं सारे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन का ये खूबी है दोस्तों कि उसमें वोल्टेज जो है सारा डिवाइसेस में, मतलब जितने भी उपकरण कनेक्टेड होंगे सब में एक समान वोल्टेज रहेंगे, और जितने भी उपकरण है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से करंट को खींचता है, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शंस का खूबी है। तो यहाँ पे थ्योरी में हम जैसे कि कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इसमें विभवांतर सभी प्रतिरोधों में समान रहता है और धारा अलग अलग बहती है, ठीक है। तो ये समझने के लिए था। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक 18 एम्पियर की धारा यहाँ से इंटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बिंदु ए पे एक 18 एम्पियर की धारा इंटर कर रही है, तो धारा 18 एम्पियर की इंटर कर रही है। तो 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम में अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से क्या होगा, विद्युत धारा, मतलब ये 6 ओम, 2 ओम और मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, करंट को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 18 जो है वो 6 एम्पियर, 9 एम्पियर और 3 एम्पियर के अलग अलग बढ़ जा रही है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है वो भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोग अगर आर ए बी निकालना हो तो कैसे निकलेगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 3 में से हम लोग 2 को लेंगे और उसको पहले उसका एक प्रतिरोध निकालेंगे, इसके बाद उसको हम लोग दूसरे के साथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 ओम और 6 ओम है। तो 3 और 6 का हम लोग अगर देखें तो 3 और 6 का हम लोग अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 3 और 6 का क्या आ जाएगा, 3 गुना 6 और 3 प्लस 6, ठीक है। तो ये 18 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जा रहा है दोस्तों 2 ओम, ठीक है। 3 और 6 का क्या आ रहा है, 2 ओम, और यहाँ पे पहले से भी क्या है, 2 ओम है, तो मतलब 2 और 2 पैरेलल में है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुना 2, 2 प्लस 2, मतलब कि 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तो कट जाएगा एक बार में, मतलब क्या आएगा, आर ए बी क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 ओम, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, इस तरह से ये होगा। 3 और 6 को हम लोग लेंगे, 3 और 6 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा, और 2 ओम को फिर से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा दोस्तों ए और बी के बीच में। ये बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं, आगे का एग्जांपल में दिया हुआ है दोस्तों, 2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 3 ओम और 2 ओम सीरीज में, तो इसका हम लोग को निकालना है ए और बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 बराबर 5 ओम। बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 3 मतलब 2 रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा देखते हैं। आर ए बी बराबर होता है दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 प्लस
यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 + 3, ठीक है। तो ये 6 × 18 और 3 और 6 जो होता है वो 9 होता है, तो 9 दूना 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को याद रखना है जब भी 6 ओम और 3 ओम दिया रहे पैरेलल में, तो इन दोनों का क्या आ जाता है, 2 ओम आ जाता है, ये याद रखना है। जब भी 3 ओम और 6 ओम हम लोग को रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड मिले तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, 2 ओम, ये याद रखना है दोस्तों। ज़्यादातर हमेशा देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम में 3 और 6 ओम ही देता है, क्योंकि इसका सिंपल 2 ओम आ जाता है, तो ये हम लोगों को याद रखना होता है, ठीक है। 3 और 6 को हम लोग को याद रखना ज़्यादातर केस में आता है। जब भी 3 और 6 दिखे हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा 2 ओम ले लेना है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दोस्तों देखिए, 2 समान प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये जब भी समान प्रतिरोध कनेक्टेड रहेंगे तो उसको कैसे निकालना है, RAB बराबर कितना, 6 ओम का है तो 6 लिखेंगे, और 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम आएगा। फॉर्मूला से होगा 6 × 6, 6 + 6, तो ये आ जाएगा 36, और यहाँ 12, तो 12 × 36। यहाँ भी फॉर्मूले से भी अगर हम लोग निकालते हैं तब भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो जैसे भी निकालें दोस्तों, ये बहुत आसान है। जब भी अगर एक समान प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो ज़्यादा आसान यही होगा कि जितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उतना से आप उसको भाग दे दें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है क्या, ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम का। तो इसको अगर हम लोग RA और B के बीच में कैलकुलेट करना है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 3 और 6 को लेंगे, ठीक है। 3 और 6 को लेंगे तो 3 और 6 का क्या आ जाता है, 2 ओम। अब हम लोग 2 ओम, 3 और 6 का क्या आ रहा है, 2, और पहले से एक 2 है, तो 2 पैरेलल 2, ठीक है। 2 पैरेलल 2 मतलब क्या, 2/2 बराबर कितना, 1 ओम आ जाएगा। बहुत ही आसान था ये। तो RAB के बीच कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये RAB निकालना है हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो 6 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 2 ओम। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्यों कितना है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 24 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे, तो 4 × 6 = 24, तो ये आ जाएगा 6 ओम आंसर। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2 ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालने बोला गया है, तो यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम, ये क्या हो जाएगा, 3 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इधर 4 और 2, ये क्या हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। ये दोनों क्या आ जाएगा, अब 6, अब क्या है, 3 और 6 जो है, 3 और 6 क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। 3 और 6 का पैरेलल कितना आता है, 2 ओम आता है, तो आ गया ना, RAB आ गया 2, कुछ करना ही नहीं है आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा वो दिखाया गया है, देखिए इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 3 ओम आ जाएगा, इधर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 ओम आ जाएगा, और इसका हम लोग पैरेलल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे दोस्तों एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये क्या, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में दोस्तों 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, इस तरह देखिए, R1 R2 R3 R4 कनेक्टेड है, और एक 5वां रेजिस्टेंस होता है जो बीच में रहता है, यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है दोस्तों, बैलेंस अगर रहता है तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। जब भी अपोजिट रेजिस्टेंस का गुना करें, ठीक है, इसको बैलेंस है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे के विपरीत जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेते हैं, जैसे R1 और R4, ठीक है। R1 और R4 को गुना करते हैं, और R3 और R2 को गुना करते हैं, तो अगर बराबर आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और जब भी बैलेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला रेजिस्टेंस को हटा देंगे, तो हम लोग का जो है कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है फिर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देख रहे हैं कि 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम और 4 ओम को कनेक्टेड किया गया है, और बीच में एक यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। चेक करना होगा बैलेंस है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विपरीत दिशा में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग गुना करेंगे। जैसे 6 और 2 क्या हो गया, 6 दूना 12, और इधर से विपरीत में क्या आ रहा है, 4 और 3, तो 4 3 कितना होगा, 12, दोनों बराबर इक्वल आ रहा है, मतलब कि क्या है ये
बैलेंस है, बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, 1 ओम जो कनेक्टेड है उसको हम लोग हटा देंगे। तो हटाने के बाद कैसा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये ऐसे, सॉरी ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 4 ओम। ये है ए, ये है बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो ये 5 ओम आ जाएगा, और 6 और 4 कितना होगा, 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 × 10, 5 + 10, तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 × 10 = 50, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 15, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 10 = 50, तो ये आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 10/3 ओम आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल है। देखिए 1 ओम 2 ओम इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया है, यहाँ पे आई का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया आई का मान ज्ञात करें। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, तो आई का मान ज्ञात करने के लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, V/R। भी तो हम लोग को पता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम लोग को पता करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 1 और 2 क्या होगा, 3 ओम, ठीक है, और इधर 4 और 2 6 ओम है पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम, और यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम पैरेलल है, फिर से 2 + 2 पैरेलल 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना आ रहा है 1 ओम, ठीक है, ये आ रहा है। तो आई बराबर क्या होगा V/R, तो V कितना 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम, तो कितना आ जाएगा ये 2 एम्पियर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन ये बन जाएगा तुरंत। तुरंत कैसे बनेगा देखिए, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज को सीधा सीधा हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए ये 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा 6/3 मतलब 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 2, ये कितना आ गया 3 ओम, इधर 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम। तो 3 और 6 जहाँ पे हम लोग देखेंगे, 3 और 6 जहाँ भी पैरेलल में दिखेगा वो कितना हो जाता है रिजल्टेंट उसका 2 ओम, ठीक है। तो इसका आ गया यहाँ पे 2 ओम, और इसका आ गया यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 4 10, 2 12 और 2 14, तो RAB क्या हो जाएगा दोस्तों 14 ओम, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखने में केवल बड़ा लग रहा है दोस्तों, ये है लेकिन बहुत ही आसान। यहाँ पे देखिए कितना कितना, देखिए यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम, यहाँ पे देखिए 6 ओम और 3 ओम और 6 ओम, देखिए दोनों यहाँ पे क्या सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ओम होगा। अब 9 ओम, यहाँ पे ये 9 ओम, 9 9 और 9, 3 9 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 9/3, तो कितना हो जाएगा ये 3 ओम आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12/3, ये 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 = 5 ओम। तो जोड़ते हैं कितना होगा, यहाँ 3 और 10 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, ठीक है, 27 और 5 32, तो RAB हो गया दोस्तों 32 ओम। कितना आसान था। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है RAB निकालना है, ठीक है, तो यहाँ भी RAB निकालना है। तो ये देखिए कैसे बनेगा, ये तो सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। 2 4, देखिए 2 4 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा 35, 23 और 12 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 35 ओम, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखने में आपको लग रहा हो कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये तुरंत बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है हम लोगों को। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, हम लोग ए से बी तक जाएंगे और ए से बी तक में जितने रेजिस्टेंस होंगे सबको हम लोग ले लेंगे। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दो जो है ये इसमें धारा नहीं, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ से मान लो हम लोग करंट अगर आई एम्पियर जाएगा तो इधर से जाएगा, इसमें नहीं फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इसको यहाँ पे सर्किट जो है दोस्तों ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, मतलब इसको नेगलेक्ट कर देंगे और ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे सर्किट जो है क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ए से बी बोला गया हम लोग को, तो ए से बी यहाँ पे देखिए ए से बी तक जाएंगे और जिससे सर्किट क्लोज नहीं होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए और बी के बीच में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, ठीक है। तो आर ए बी के बीच कितना आ रहा है, ये 12 ओम हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि सर्किट क्लोज हो ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस 2 ओम को और यहाँ पे इस 2 ओम को हम लोग दोनों को क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब भी मिले क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर ऐसा दिया रहे, मान लो ए और बी, ये 3 ओम, ये 6 ओम, यहाँ 4 ओम, ठीक है। और यहाँ पे सी दिया रहे, तो आर ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आर ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर जाएंगे। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 ओम। आंसर। आर ए सी निकालने बोला जाए अगर, तो हम लोग इधर से इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 ओम, ठीक है। और आर बी सी अगर निकालने बोले तो क्या हम लोग इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 6 + 4 बराबर 10 ओम। इस तरह होगा हम लोग का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ का ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग कर लेते हैं। 4 3 7 और 5 12 ओम, ये 12 ओम आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 3 कनेक्टेड है पैरेलल में, तो ये कितना, 6 और 3 पे कितना होता है, 2 ओम आता है। यहाँ पे देखिए 8 और 8 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका 8 का क्या हो जाएगा, 8/2 बराबर 4 ओम। 4 और 4 पैरेलल में कनेक्टेड है, 4 पैरेलल 4, तो 4 और 4 पैरेलल में कनेक्टेड तो क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर 2 ओम। ये आ जाएगा 2 ओम। आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आई निकालने बोला गया है। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे आई क्या 3 में फ्लो कर रहा है, तो 3 में फ्लो कर रहा है, तो इसका देखो क्या कैसे होता है। टोटल करंट क्या है, 12 एम्पियर है, तो हम लोग 12 लिख लेंगे। और 3 में निकालने बोला गया है, तो उसके अपोजिट में क्या कनेक्टेड है, 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 6, ठीक है, इस तरह से। तो 12 × 6 और यहाँ 9, तो 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, ठीक है। तो 4 दूनी 8 एम्पियर जो है, 8 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगी, 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है 3 ओम और 6 ओम के बीच। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने क्या बोला गया है, यहाँ पे 6 यहाँ पे भी निकालने बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई निकाल लेंगे, यहाँ से कितना फ्लो करेगा। तो आई बराबर होता है दोस्तों V/R। तो 12 और R कितना है, 6 और 3 9, ठीक है। तो 3 या 9 और 3 चौका 12, ठीक है। तो आई बराबर आ गया दोस्तों यहाँ पे कितना, 4/3। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I × R। तो I क्या है यहाँ, 4/3 और R कितना है, 6 ओम है। तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, 8 वोल्ट, ठीक है। 8 वोल्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और
एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर, तो आप लोग इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे भी इस तरह के वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।